हेलो स्टूडेंट, मेरी क्लास में फिर से आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को कोर्स 8 के अंतर्गत कक्षाएं ले रही हूँ, उसी के अंतर्गत आज हम यूनिट 6 की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज नए वीडियो के माध्यम से आप लोगों की कक्षाएं संचालन करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है शिक्षा का समाज का क्या प्रभाव है, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी। तो जैसा कि इसके पहले हम समाज के बारे में भी आप लोगों को बता चुके हैं कि सामाजिक संबंधों की संपूर्ण जटिल योजनाओं तथा तंतुओं को हम क्या कहेंगे? समाज कहेंगे। तो संस्कृति, समाज तथा व्यक्तित्व में क्या है? गहरा संबंध मौजूद है। शिक्षा एक सामाजिक तथ्य है। शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव है? जब तक शिक्षा एक सामाजिक तथ्य नहीं होगा तो उसका प्रभाव हमें नहीं दिखेगा, जिसकी प्रक्रिया में आधुनिक शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा तथा समाज के बीच हमेशा क्या है? घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा नागरिकता का विकास करती है और सच्ची नागरिकता के लिए नैतिक मूल्यों तथा ज्ञान विकास की साधना आवश्यक है। तो अब हम अपने केंद्र बिंदु विषय पर चलते हैं, शिक्षा का समाज पर प्रभाव। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि ये हमें निम्नलिखित दिशाओं की ओर ले चलता है। पहला, सामाजिक विरासत का संरक्षण। सामाजिक विरासत का संरक्षण। तो सामाजिक विरासत का संरक्षण मीन्स इसमें क्या आ गया कि प्रत्येक समाज को अपनी अपनी संस्कृति तथा सभ्यता पर, प्रत्येक समाज को क्या है, हर समाज की क्या है, संस्कृति क्या होती है? अलग अलग होती है, क्योंकि भारत क्या है, हमारा विविधताओं का देश है और हर जगह क्या है, संस्कृति अलग अलग पाई जाती है। तो संस्कृति, प्रत्येक संस्कृति तथा सभ्यता पर क्या है, समाज का क्या है, इतना गर्व है कि इसको किसी भी मूल्य पर नष्ट होने नहीं देता है। शिक्षा इस महान कार्य में सहायता करती है। शिक्षा इस महान कार्य में सहायता करती है। प्रत्येक समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, नैतिकता तथा धर्म आदि सब अलग अलग होते हैं। इन सब को प्रत्येक समाज ने अति प्राचीन काल से लेकर आज तक अर्जित किया है। क्या किया है? इन सब को प्रत्येक समाज ने अति प्राचीन काल से लेकर आज तक अर्जित किया है। यदि शिक्षा इस सामाजिक विरासत को अपनी आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित न करे तो समाज के अस्तित्व को क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। अगर क्या है मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी अगर अपने कल्चर को, सांस्कृतिक विरासत को जो बचा रहे, इसको लोग जीवित रखे, अपने संरक्षण को, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसको क्या करें? पहुंचाएं। नहीं अगर करेंगे, अगर ये नहीं पहुंचाएंगे तो हमारे समाज के अस्तित्व को क्या पहुंचेगा? खतरा पहुंचेगा। अतः शिक्षा संस्कृति तथा सभ्यता का क्या करती है? इस तरह संरक्षण करती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक सुधार व प्रगति, है ना। कैसे सामाजिक सुधार, प्रोग्रेस, है ना, प्रोग्रेस कैसे लाया जाए? तो इसमें हम इसको यहाँ ध्यान से, सामाजिक सुधार। तो हमारे समाज में सामाजिक सुधारक का पहले नाम देख ली, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये सब, दयानंद सरस्वती, ये सब क्या थे? सामाजिक सुधारक थे, जिन्होंने समाज में सुधार के लिए विभिन्न प्रयत्न किए। तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति सामाजिक कुरीतियों का ज्ञान प्राप्त करता है और उनकी आलोचना करता है। शिक्षाएं उसे ऐसी क्षमता, है ना, शिक्षाएं के द्वारा क्या होती है, उसे ऐसी क्षमता उत्पन्न करती है जिससे वह सामाजिक नियमों
एवं रूढ़ियों में आवश्यक सुधार करके समाज को उचित दिशा के लिए क्या करता है, आगे बढ़ाता है। सुधार करके समाज को उचित दिशा मीन्स क्या है, समाज को जो विभिन्न कुरीतियों समाज शिक्षा के द्वारा जो व्यक्तियों की विभिन्न व्यक्ति की जो सामाजिक कुरीति है उनका जो ज्ञान प्राप्त करके, उनकी आलोचना करके, उन्हें अंत तक पहुंचा के और उनकी प्रगति में जो सहायक है। तो इसमें क्या है, विभिन्न जो रूढ़ियों में सुधार लाते हैं। तो जैसे ही जब सुधार आता है तो समाज का क्या है, उचित दिशा की ओर बढ़ना, प्रगति के क्षेत्र में सदैव तत्पर रहते हैं और उसका सुधार करता है। इस प्रकार शिक्षा समाज को क्या करती है, सुधार करती है और उसे वांछित दिशा में आगे बढ़ाती है। यदि ये किसके द्वारा हो रहा है, शिक्षा के द्वारा। यदि शिक्षा यह कार्य न करे तो समाज हमारा क्या हो जाएगा, गतिहीन हो जाएगा। और अतः शैक्षिक संस्थाएं समाज का नेतृत्व करके उसे प्रगति की ओर ले जाती है। इसलिए क्या है, विभिन्न शैक्षिक संस्थाएं समाज का क्या करते हैं, नेतृत्व करके, है ना, उसको समाज को प्रगति की ओर ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण शिक्षा को कैसे दिशा निर्धारित करती है। तो सामाजिक नियंत्रण समाज के सबसे पहले क्या करता है, व्यवहारों को नियंत्रण करता है, उसके बिहेवियर को कि निश्चित करने की आज्ञा देता है। और नियंत्रण से लोग अपने दायित्वों को समझकर कार्य करते हैं। नियंत्रण समाज में अगर नियंत्रण नहीं रहेगा, है ना, तो मानव क्या है, आपस में आए दिन क्या होंगे, तनाव उत्पन्न होंगे, दंगे फसाद होंगे। तो उसके चलते उसके व्यवहारों में, है ना, उनकी कार्य प्रणालियां में क्या होती है, नियंत्रण लगाए जाते हैं ताकि वे अपने दायित्वों को समझकर कार्य करें। शिक्षा समाज में फैली हुई क्या है, कुरीतियां हैं। शिक्षा समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, अंधविश्वास, कुप्रथाओं के दोषों एवं अवगुणों को स्पष्ट करती है, उनके विरुद्ध जनमत तैयार करती है और उनको समाप्त करती है। सामाजिक नियंत्रण के लिए शिक्षा क्या है, अत्यंत आवश्यक है। यदि शिक्षा सामाजिक नियंत्रण न करे तो समाज में क्या होगा, सुधार लाना बहुत कठिन हो जाएगा। तो कैसे कठिन हो जाएगा, अगर सुधार नहीं आएगा, है ना, हमारा समाज में अगर नियंत्रण नहीं रहेगा। जैसे इसके नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले कि सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ियों, अंधविश्वासों को अंत करना है, उसको प्रगति के मार्ग पे लाना है, विभिन्न रूढ़ियों को अंत करते हुए। और यहाँ क्या है, समाज में नियंत्रण। तो सामाजिक नियंत्रण, कुरीतियों, अंधविश्वासों को क्या करना है, दोषों अवगुणों को भगाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उनके विरुद्ध हमेशा जनमत या जनमत मीन्स उनकी ओपिनियन कितनी संख्या में ज्यादा जो बढ़ी, जिस विचार के प्रति, है ना, ज्यादा संख्या में जिसकी डिमांड रहेगी वो जनमत, है ना, जिस जनमत उस चीज के लिए तैयार हो जाती है। जैसे अगर फैमिली में ही ले तो फैमिली में देखिएगा, परिवार का जो मुखिया होता है उसका उत्तरदायित्व तो होता है वे अपने परिवार में पति पत्नी एवं बच्चों को क्या करना, नियंत्रण में रखना, उसे सही मार्गदर्शन के लिए पहले शिक्षा निर्देश करते हैं और उन्हें अपने परिवार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उन्हें वे आगे की ओर बढ़ने से, है ना, बुरे कदम उठाने से क्या है, परिवार भी एक सहायक के रूप में काम करता है। हमारा नियंत्रण समाज में कानून भी है ना, वो भी नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। तो इस तरह समाज में सुधार लाना, अगर हम ये सामाजिक नियंत्रण क्या है, हमारे शिक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि इस सामाजिक नियंत्रण ना करे तो हमारा, अगर ये सामाजिक नियंत्रण पर हम रोक ना लगाएं तो हमारा क्या है, समाज सुधर नहीं सकता। इसलिए इसके लिए हमें जनमत ज्यादा से ज्यादा संख्या में तैयार भी करना है। ठीक है,
नेक्स्ट है सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन मानव इतिहास में, सोशल चेंज मतलब क्या है, समाज में आए दिन परिवर्तन, बदलाव, क्रांति, क्या बदलाव आ रहे हैं। तो जैसा कि पता चलता है कि मानव इतिहास में किसी ऐसे समाज का परिचय नहीं मिलता जो एक निश्चित सामाजिक ढांचे को स्थिर रख सके, है ना। मानव इतिहास में ऐसे समाज का परिचय नहीं मिलता जो एक निश्चित सामाजिक ढांचे को स्थिर रख सका। समाज में आज विज्ञान क्या हो रहा है, परिवर्तन किसके कारण, समाज में आज विज्ञान एवं प्रविधियों के क्षेत्र में नित्य क्या हो रहे हैं, नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। शिक्षा प्रविधियों के क्षेत्र में नए नए परिवर्तन हो रहे हैं और शिक्षा इन अनुसंधानों से संबंधित ज्ञान का प्रसार करती है। इनके उपयोग को लोगों के विचारों, मूल्यों, लक्ष्यों एवं जीवन स्तर, है ना, अनुसंधान से संबंधित जो ज्ञान का प्रसार करती है। तो इनके उपयोग में लाए जाने क्या होते हैं, विचार, मूल्य, लक्ष्य एवं जीवन स्तर में क्या होता है, आए दिन परिवर्तन आता है। और इस प्रकार भौतिक और अभौतिक परिवर्तन होते रहते हैं, है ना। भौतिक, अभौतिक, भौतिक मीन्स वैज्ञानिक बदलाव, है ना, क्या क्या आए दिन वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं। और अभौतिक मीन्स की विभिन्न तरह के जो भी सांस्कृतिक परिवर्तन आ रहे हैं, ये रूढ़िवादिता, लोकाचार, जनरीति इत्यादि में जो परिवर्तन आ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में तो ये सब क्या है, अभौतिक परिवर्तन में क्या हो जा रहे हैं, इन सब के कारण विचारों, मूल्य एवं लक्ष्यों के कारण क्या हो जा रहे हैं, परिवर्तन आ जा रहे हैं। शिक्षा इन परिवर्तनों का प्रचार प्रसार कर सामाजिक परिवर्तन लाती है। शिक्षा इन परिवर्तनों का प्रचार प्रसार कर क्या करती है, सामाजिक परिवर्तन लाती है। अब ओटावे का कथन है ना, आप लोग नोट कर सकते हैं। ओटावे का कथन है, उनके अनुसार क्या है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण कार्य करती है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण कार्य करती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं बालक का समाजीकरण, सोशलाइजेशन इन चाइल्ड। शिक्षा बालक का समाजीकरण भी करती है। हम देखते हैं कि बालक समाजीकरण, पहले जाने की यहाँ पर है क्या, एक सीखा हुआ व्यवहार। तो हम सीखे हुए व्यवहार के अनुरूप ही चलते हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। तो हम देखते हैं कि जब बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाता है तो वहाँ पर दूसरे बालक के संपर्क में आता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या करता है, जब बालक स्कूल जाता है वो तो दूसरे के संपर्क में आता है। तो इस संपर्क से उसे इन बालकों के विचारों, आदर्शों तथा संस्कृति का ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान हो जाता है तो धीरे धीरे सने सने इस संस्कृति को क्या करता है, सहज रूप से स्वीकार कर लेता है या अपना लेता है। तो समाज की संस्कृति को अपना लेना ही क्या है, समाजीकरण है। शिक्षा विद्यालय के माध्यम से बालक को समूह के संपर्क में लाकर उसका क्या करती है, समाजीकरण करती है। शिक्षा का क्या कार्य है, शिक्षा के माध्यम से क्या करता है, विद्यालय के माध्यम से बालक समूह के, किसके समूह के, बालक जब विद्यालय जाता है तो क्या करता है, विभिन्न विचारों, आदर्शों और संस्कृतियों का जो ज्ञान होता है उसे वह क्या करता है, सहज स्वीकार कर लेता है। तो वही कहा जा रहा है कि क्या होता है, अपने समूह, है ना, बालक को समूह के संपर्क में लाकर उसका क्या करती है, समाजीकरण करती है। तो एक शिक्षा शास्त्री विद्वान के अनुसार, जिसका नाम है रोसेक, अकॉर्डिंग टू रोसेक के शब्दों में क्या है कि बालक का समाजीकरण, बालक के समूह में बालक का समाजीकरण
बालक के समूह में सर्वोत्तम रूप में होता है। बालक के समूह के रूप में सर्वोत्तम रूप में होता है और बालक दूसरे बालकों का क्या है, सर्वोत्तम शिक्षक होता है। इतना अच्छा लाइन है। बालक का समाजीकरण बालक के समूह में सर्वोत्तम रूप में होता है ना। समूह में ही इसका क्या हो जाता है, समाजीकरण के द्वारा क्या है, बालक शिक्षा के माध्यम से विभिन्न विचार आदर्शों को सीख लेता है और बालक क्या है, एक माने यहाँ पर क्या है, एक दूसरे बालक क्या है, सब एक दूसरे के क्या है, सर्वोत्तम शिक्षक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं समाज के स्वरूप का प्रभाव। समाज के स्वरूप का प्रभाव, समाज का जैसा स्वरूप होता है, समाज का जैसा स्वरूप होता है वैसा ही स्वरूप उसकी शिक्षा का होता है ना। हमने क्या कहा था कि समाज कैसा है, एक सरल समाज भी है, एक जटिल समाज भी है। तो समाज का जैसा स्वरूप होगा उसका शिक्षा पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। पहले शिक्षा क्या था, गुरुकुल की शिक्षा थी। आज की शिक्षा क्या है, जब जटिल हो गया तो विभिन्न शिक्षण संस्थान हो। तो समाज का जैसा स्वरूप होगा वैसा ही स्वरूप उसकी शिक्षा का होगा। जैसे अगर उदाहरण के लिए हम देखते हैं तो अमेरिका में क्या है, समाज का स्वरूप लोकतंत्रीय है। उसके अनुसार शिक्षा में क्या है, स्वतंत्रता, समानता आदि को स्थान दिया जाता है ना, जो कि धीरे धीरे हमारे यहाँ भी लागू हो गई। यदि समाज में है ना, यदि समाज में तानाशाही व्यवस्था मीन्स आए दिन खींचतान अगर लगा रहेगा तो वहाँ की शिक्षा में क्या है, अनुशासन, आज्ञाकारिता है ना आदि पर क्या होगा, धीरे धीरे बल दिया जाने लगेगा। तानाशाही में एक दूसरे में खींचतान, सही गलत की पकड़ है ना, तो विचारों के प्रति स्वतंत्रता होने लगेगी, व्यवस्था हो जाएगी, सुचारू रूप से संचालन होने लगेंगे हर कार्य। तो वहाँ की शिक्षा में अनुशासन तथा आज्ञाकारिता पर क्या होगा, बल दिया जाने लगेगा। लोकतंत्रीय समाज का प्रभाव, नेक्स्ट क्या है, लोकतंत्रीय समाज का प्रभाव है ना। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्रीय समाज का प्रभाव, जनतंत्रीय समाजों ने अपने सदस्यों को जनतंत्रीय समाजों ने अपने सदस्यों को शिक्षा का समान अवसर देने का अधिक से अधिक प्रयास किया। जनतंत्रीय समाजों ने अपने सदस्यों को शिक्षा का समान अवसर देने का अधिक से अधिक प्रयास किया। इस उद्देश्य से क्या हुए, भारत में 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य बना दिया गया। शिक्षा को 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बना दिया गया और बना दिया गया। इंग्लैंड में बालकों को 16 वर्ष तक की आयु तक माध्यमिक विद्यालय में रखा जाता है। वेंकटरामैया के अनुसार यह मुख्यतः जनतंत्रीय विचारों के कारण, जिसके फलस्वरूप शिक्षा के स्तर अनिवार्य रूप से क्या हो गए हैं, निम्न हो गए हैं। और आजकल यह स्थिति संसार में क्या है, अनेक भागों में पाई जाती है। समाज और मनुष्य के क्या है, ये सब जो है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को, फिर 16 वर्ष तक के बच्चों को, तो ये समाज और मनुष्य के जीवन को क्या करती है, इस तरह की निःशुल्क शिक्षा, समानता, बंधुत्व की भावना, ये सब क्या करती है, समाज और मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्या है, राजनीतिक दशाओं का प्रभाव। अब हमारे यहाँ राजनीतिक दशाओं का प्रभाव शिक्षा पर कैसे पड़ रहा है, तो समाज को राजनीतिक दशाओं का शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। समाज को राजनीतिक दशाओं पर शिक्षा का गहरा प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक क्षेत्र में अगर देखते हैं तो नकारात्मक व सकारात्मक सोच का भेद को समझना होगा। राजनीतिक क्षेत्र में है ना, राजनीतिक दल में अगर हम आएंगे तो क्या करेंगे, उस क्षेत्र में अगर हम उतर रहे हैं शिक्षा के
संदर्भ में तो नकारात्मक और सकारात्मक भेद को भी समझना होगा। शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप ही की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर कहावत है बहुत अच्छा कि अकेला चना क्या है, भाड़ नहीं फोड़ता। मुहावरा से समझिए कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। किसी देश की समाज की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसका उत्तर उस देश या समाज की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप पर ही निर्भर करता है। इसका उत्तर उस देश या समाज की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप पर निर्भर करता है। यहाँ पर क्या लाइन था, शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप ही की जा सकती है। और राजनीतिक क्षेत्र में नकारात्मक तथा सकारात्मक आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, धीरे धीरे विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता पाई जा रही है और वो क्या करे, राजनीतिक क्षेत्र में अपना कदम को बढ़ा रहे हैं। आए दिन देखिएगा अनुशासनहीनता के कारण अगर परीक्षा में इन लोगों को क्या है, कदाचार ये कर रहे हैं, प्रश्न पत्र फाड़ दिए जा रहे हैं, ये हो हल्ला हंगामा के कारण ये क्या कर रहे हैं, अपना परीक्षा को रद्द करवा ले रहे हैं। जो छात्र है ना, जो शिक्षार्थी पढ़ने पर या परीक्षा पर अंकुश लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उनमें नकारात्मक सोच हो जाती है और वे अगला कदम यही उठाते हैं कि अगला को भी हम क्या करें, अपने अनुसार उसको भी शिक्षा के क्षेत्र में हानि पहुंचाए। तो यहाँ पर भी क्या है, ये इसमें भी अपने गुटबाजी और ये दल उसमें भी एक उसका हेड होता है और उसके कारण ये क्या करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था पर उतर आते हैं कि हमारे समाज की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। मीन्स वो लोग अपने ऊपर है ना, वो क्या है, कम ही उम्र में वे बच्चे क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में उतर कर विद्यालयों की अनुशासनहीनता को भंग करते हुए क्या करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आर्थिक दशाओं का प्रभाव। शिक्षा पर समाज की आर्थिक दशाओं का प्रभाव है। शिक्षा पर समाज की आर्थिक दशाओं का प्रभाव है। यदि समाज की आर्थिक दशा अच्छी है तो वहाँ अधिकाधिक विद्यालय स्थापित किए जा सकते हैं, है ना। अगर आर्थिक दशा है मीन्स क्या है, वहाँ का वातावरण और शिक्षा पर क्या है, हमेशा क्या है, ये बहुत खर्चीला है, तो समाज की वहाँ आर्थिक दशा है, पैसे से धन से है ना, विनियोग ये सब चीज़ें क्या है, अगर इन्वेस्ट वो कर सकते हैं, उसका प्रभाव अगर वहाँ ज़्यादा हो, प्रगतिशील हो, धनी देश हो, है ना, तो वो क्या होगा, वहाँ की आर्थिक दशा अगर अच्छी होगी तो वहाँ क्या है, वहाँ अधिकाधिक विद्यालय स्थापित किए जा सकते हैं और उनके पाठ्यक्रम के समाज की आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका क्या है, आर्थिक दृष्टि से क्या है, संपन्न देश है। तो अमेरिका के विपरीत हमारा देश जिसकी आर्थिक दशा अमेरिका के विपरीत हमारा देश जिसकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है, इस दशा में उन्नति करने के लिए देश के प्राकृतिक साधनों का अधिकतम विकास करने के लिए देश का औद्योगिकरण करने का निश्चय किया गया। इस दशा में उन्नति करने के लिए देश के प्राकृतिक साधनों का अधिकतम विकास करने के लिए देश का औद्योगिकरण करने का निश्चय किया है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा देश का सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, औद्योगिक, देश का सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, औद्योगिक और राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास होता है। इस प्रकार क्या होता है, समाज की आर्थिक दशाओं का शिक्षा पर प्रभाव क्या है, हमारा स्पष्ट हो जाता है इन सब विभिन्न। ठीक है, अब हम देखेंगे, यहाँ पर देखे थे शिक्षा पर समाज का प्रभाव, अब देखेंगे कि समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव है ना, इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन एजुकेशन। तो प्राय क्या देखा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है, राजनीतिक प्राणी भी है। तो
यहाँ पर क्या है, बदलाव। तो बदलाव का दौर आया और मनुष्य क्या हुआ, बदलने लगा। जब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, राजनीतिक प्राणी, नागरिकता की भावना आई तो क्या हो गया, बदलाव। बदलाव का दौर आया और मनुष्य भी क्या है, शिक्षा से क्या हो गया, समाज में बदलाव आ गया और वो बदलने लगा। समाज में आए दिन गतिशीलता के कारण समाज में क्या हुआ, आए दिन गतिशीलता हो रही है। तो समाज में आए दिन गतिशीलता के कारण क्या हुआ, समाज की मान्यताएं, वो आवश्यकताएं और उसकी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक स्थिति क्या है, निर्भर करती है। आए दिन समाज में, आए दिन समाज में, आए दिन समाज में क्या होता है, परिवर्तन। आए दिन समाज में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, शिक्षा का स्वरूप में बदलाव आने लगा। तो जब बदलता रहा तो इसे हम क्या करेंगे, निम्नलिखित रूप से हम इसे अब आगे समझ सकते हैं। आप लोग पॉइंट को लिख सकते हैं और मुख्य मुख्य बिंदुओं को नोट कर सकते हैं। तो पहला हम देखेंगे कैसे समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि समाज की भौगोलिक स्थिति और शिक्षा कैसे, यहाँ भौगोलिक स्थिति से समाज जो है वो शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है। मानव समूह, प्राय देखेंगे कि मानव समूह उस पृथ्वी से सदैव बंधा रहता है। मानव समूह उस पृथ्वी से सदैव बंधा रहता है जिसके धरातल पर वे क्या है, स्थित है। मानव समूह उस पृथ्वी पर सदैव बंधा रहता है जिसके धरातल पर वे स्थित हैं। इतिहास के प्रारंभिक समय से ही यह समझा जाता है कि किसी समाज की विशेषताएं, व्यवहार के ढंग, सामाजिक संगठन, सामाजिक प्रक्रियाओं और भविष्य की उपलब्धियां एवं है ना, एवं उस समाज के भौगोलिक स्थिति में मनुष्य को जीवन रक्षा के लिए, है ना, जीवन रक्षा के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा है ना। क्या करना पड़ा है, मानव किसी समाज की विशेषता जो है वे व्यवहार के लिए सामाजिक संगठन, सामाजिक प्रक्रियाओं और भविष्य की उपलब्धियां उस समाज के भौगोलिक स्थिति, मनुष्य के जीवन रक्षा के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। वहाँ अधिकांश व्यक्तियों के लिए क्या करना पड़ता है, वहाँ अधिकांश व्यक्तियों के लिए शिक्षा के लिए ना समय होता है और ना ही धन। भौगोलिक स्थिति है के अनुसार क्या होगा कि जीवन रक्षा के लिए कड़ा जो संघर्ष कर, वहाँ अधिकांश व्यक्तियों के लिए शिक्षा के लिए ना समय होता है और ना ही धन। जिन समाजों में भौगोलिक स्थिति मानव के अनुकूल होती है और प्राकृतिक संसाधन की भरपूर मात्रा में होते हैं, वहाँ के उद्योग धंधे क्या होते हैं, उन्नत दशा में होते हैं, है ना। और उन्नत दशा में मीन्स करने वाले यहाँ पर भौगोलिक दशा क्या है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। दूसरा क्या है, समाज की संरचना और शिक्षा, सोशल स्ट्रक्चर एंड एजुकेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, इसको हम देखते हैं कि समाज की संरचना और शिक्षा के अंतर्गत क्या है। तो बार बार बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, हमें किसी बहुत प्रभावित करता है। तो समाज की संरचना क्या है, स्थिर पक्ष से है। एक सामाजिक व्यवस्था किस रूप में कार्य करती है ये हम देखते हैं। ये एक जो सामाजिक व्यवस्था है ये किस रूप में कार्य करती है, ये हमको ये समाज की संरचना के अंतर्गत देखना है। समाज का एक ढांचा होता है ना, ढांचा होता है और समाज के इस शहरी ढांचे को ही हम समाज की संरचना कहते हैं। कुछ समाजों में उच्च एवं निम्न वर्ग भी है, निम्न वर्ग का भेद होता है, कुछ में नहीं होता है ना। जहाँ ज्यादा भेद पाई जाती है वहां देखिएगा अंधविश्वास और रूढ़िवादिता ज्यादा है। तो यदि भारतीय समाज को देखें
तो प्राचीन समय में क्या है, शूद्रों को उस शिक्षा से क्या रखा जाता था, दूर रखा जाता था, क्योंकि उसे उन्हें निम्न जाति में माने जाते थे। और आधुनिक समय में वर्ग भेद न होने के लिए शिक्षा की व्यवस्था समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता था। राजनीतिक दशाओं का प्रभाव है ना, दूसरा अब हम देखेंगे राजनीतिक दशाओं का क्या प्रभाव पड़ा। समाज की राजनीतिक विचारधारा का शिक्षा पर क्या पड़ा प्रभाव, गहरा प्रभाव पड़ा। हम देखते हैं कि जिस समाज में जैसी राजनीतिक विचारधारा होती है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी उसी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप हो जाती है। मीन्स कहने का कि जिस देश की राजा है ना, जिस देश के प्रधानमंत्री जैसे रहेंगे, वहाँ की प्रजा भी क्या होगी, वैसे ही। तो ये क्या है, शिक्षा व्यवस्था क्या है, उसके अनुरूप हो जाएगी। यही कारण है कि आज अमेरिका, चीन, रूस, यही कारण है कि आज अमेरिका, चीन, रूस तथा भारत में शिक्षा की व्यवस्था अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुसार की गई है ना। इन लोगों ने क्या किया, क्योंकि ये सब देश क्या है, विकसित देश है, तो यहाँ शिक्षा की व्यवस्था अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुसार की गई है। नेक्स्ट क्या है, समाज की संस्कृति और शिक्षा, कल्चर एंड एजुकेशन। तो कल्चर भी सीखा हुआ व्यवहार है, और संस्कृति क्या उसको करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती है। तो मनुष्य संस्कृति का निर्माता है। मनुष्य किसका निर्माता है, संस्कृति का, है ना। तो संस्कृति का निर्माता है, तो संस्कृति ही मानव की विशेषता है कि वे क्या करती है, पशुओं से अलग करती है, वे पशुओं से अलग करती है। तो संस्कृति से तात्पर्य क्या हो जाता है, यहाँ पर किसी समाज विशेष का रहन सहन, खान पान, व्यवहार, प्रतिमान, विश्वास, व्यवहार, क्षमताएं, विचार, है ना, रीति रिवाज, आदर्श मूल्य, कला कौशल, संगीत, नृत्य, साहित्य, भाषा, धर्म, दर्शन, सभी ये सब क्या आते हैं, संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो हमारी संस्कृति है ना, कहने वाले इन सब चीजों को हमें, है ना, इन सब विविधताओं को लेकर हमें चलना है। तो समाज की संस्कृति ही हमारी पहचान है, समाज की संस्कृति ही हमारी पहचान है। शिक्षा के उद्देश्य उस समाज के दर्शन, आदर्श, मूल्य आदि पर आधारित होते हैं। उस समाज के दर्शन, आदर्श, मूल्य आदि पर आधारित होते हैं। विद्यालय की व्यवस्था में संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप में देखने से मिलता है। विद्यालय समाज का क्या है, लघु रूप होता है, और अतः विद्यालय की व्यवस्था में संस्कृति का प्रभाव क्या है, स्पष्ट रूप में दिखता है। शिक्षा की प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाएं विचार पूर्वक अपनी सांस्कृतिक विरासत को क्या करती है, प्रसारित करती है। मीन्स हमें यहाँ पर क्या करना, अपनी संस्कृतियों का संरक्षण, बचाव करते हुए, इन विभिन्न विशेषताओं को देखते हुए हमें क्या करना है, प्रसार करना है। और संस्कृति क्या है, शिक्षा का क्या है, अभिन्न अंग है ना, अभिन्न अंग है, जिसका स्कूल और प्रशासन से क्या है, विद्यालय, और जिसका उसका विद्यालय और प्रशासन से क्या है, गहरा संबंध है। ठीक है। तो संस्कृति शिक्षा के अंतर्गत हम लोग देखिए, तो इसके अंतर्गत क्या है, मूल्य, सांस्कृतिक एवं शिक्षा में आएंगे तो मूल्य है, प्रथा है, व्यवहार है और विश्वास है। तो ये मूल्य, प्रसार और व्यवहार और विश्वास, ये क्या करती है, हमारे संस्कृति और शिक्षा का संरक्षण करती है, बचाव करती है। प्रथा मीन्स हमारी विभिन्न परंपराओं को, है ना, विभिन्न परंपराओं, लोकाचारों, ये सब चीजों को क्या है, मरने नहीं देती, विषय वे जीवित रखती है। और हम अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखते हुए क्या करते हैं,
हर कार्य को व्यवस्थित रूप से संचालन करते हैं, तभी हमारा क्या है, शिक्षा के द्वार में संस्कृति का संरक्षण होगा समाज के अंतर्गत। ठीक है, तो हम आज है ना, आज यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आज हम यहीं पर आप लोगों का क्लास को एंड करते हैं, फिर हम पुनः अगले क्लास में आपसे मिलेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक दो क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं कि समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव है, समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव है या क्या प्रभाव पड़ा, इसे स्पष्ट कीजिए या इसकी विवेचना कीजिए निम्नलिखित उदाहरण के साथ, या निम्नलिखित जो हमने दशाएं बताया, निम्नांकित रूप बताया, उन्हें दिखाइए। सामाजिक नियंत्रण किस तरह आपसी सहयोग में वृद्धि करती है, सामाजिक नियंत्रण किस तरह आपसी सहयोग में वृद्धि करती है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोग को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।